हाँ जी, तो वीक 2 पे आ गए हैं यार, मज़ा ही आ गया आप लोगों की कंसिस्टेंसी देखकर। सब लोग इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एकदम कंसिस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से चलते रहिए। न्यू ईयर से पहले पहले एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए सीख के न्यू ईयर में एंटर करेंगे, है ना। चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करते हैं वीकली चैलेंज के। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? फाइंड द पिवट इंडेक्स। क्वेश्चन ओपन हो जाने दो। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स कैलकुलेट द पिवट इंडेक्स ऑफ दिस एरे। पिवट इंडेक्स क्या होता है? ऐसा एक इंडेक्स जिसके लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे का सम जो है वो सेम हो। पिवट इंडेक्स इज द इंडेक्स where the sum of all the numbers strictly to the left of index is equal to the sum of all numbers strictly to the index's right. If the index is on the left edge of the array, then the left sum is zero. अगर पहला ही बंदा जो है वो पिवट है तो उसका लेफ्ट सम जीरो है, इसका मतलब उसका राइट सम भी जीरो होना चाहिए, बिकॉज देर आर नो एलिमेंट्स टू द लेफ्ट। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द राइट एज ऑफ द एरे, दोनों केस में, ठीक है। तो मुझे लेफ्ट मोस्ट पिवट इंडेक्स निकालना है। लेफ्ट मोस्ट, सब लेफ्ट में सबसे पहला पिवट इंडेक्स जहाँ मिल जाए वहाँ पे हमको रिटर्न कर देना है, ठीक है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक एग्जाम्पल सबसे पहले तो उठा लेते हैं। 173 6 5 6, 1 7 3 6 5 6, ये हमारे पास एरे दी हुई है, ठीक है। मैं ना इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, बहुत सिंपल तरीके से इसमें काम करेंगे हम ना। पहले पूरी एरे को आइटरेट करके इसका सम निकाल लेते हैं। हमने पूरी एरे को आइटरेट करा, हमारे पास इसका सम क्या आया? 1 और 7 8 3 11 17 22 और 28, यही आएगा। 1 + 7 8 + 6 17 +5 22 +6 28, ठीक है। सम आ गया मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे लेफ्ट मोस्ट बंदा निकालना है। लेफ्ट मोस्ट बंदा निकालना है। मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक और समवन भी बना लेता हूँ और उसको शुरू में ज़ीरो रख लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए एक आइट्रेशन मैं कर चुका हूँ पूरी एरे पे। अब अगली आइट्रेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं समवन एक और बना लिया जिसको मैंने ज़ीरो रख दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सम में से हर ith बंदे को माइनस करता जा रहा हूँ और समवन में ऐड कर रहा हूँ। यानी कि जब मैं यहाँ पे था तो मेरे सम की वैल्यू हो गई 27 और मेरे सम वन की वैल्यू हो गई 1। और मैंने ना चेक करा कि अगर इस पॉइंट पे सम इक्वल टू सम वन हो गया है तो मैं रिटर्न आई कर देता हूँ ना। इतना सिंपल काम करना है हमको। क्या होगा कि जैसे ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँगा, एक ड्राई रन से समझ लेते हैं, जैसे ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँगा मेरे सम की वैल्यू कम होती जा रही होगी और मेरे सम वन की वैल्यू बढ़ती जा रही होगी। किसी भी पॉइंट पे ये इक्वल हो जाए, जिस भी पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आई को रिटर्न कर देना है बस। तो जैसे ही आई मेरा यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, मेरे सम की वैल्यू क्या हो गई? 20। मैंने कहा था ना माइनस करना है। और सम वन की वैल्यू क्या हो गई? 8, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आई यहाँ से हट के यहाँ पहुँचा, मेरे सम की वैल्यू क्या हो गई? 17, क्योंकि माइनस करना है। और सम वन की वैल्यू क्या हो गई? 11, ठीक है, क्योंकि ऐड करना है। फिर आई यहाँ से हटा और यहाँ पहुँचा। अब सम की वैल्यू क्या हो गई? या तो ये 11 हो गया, ये 17 हो गया, या तो ये 11 हो गया, 17 हो गया, या फिर क्या होगा? फ्लिप साइड देख लेते हैं। फ्लिप साइड देख लेते हैं। तो जैसे ही आई यहाँ पहुँचा, मेरा सम क्या हो गया? 11। और मेरा सम वन क्या हो गया? 17। इससे पहले क्या सिचुएशन थी? सम क्या था? 17 जब आई 3 पे था, और सम वन क्या था? 11। यही सिचुएशन थी। ये दोनों की वैल्यू स्वैप हो गई। यानी कि ऐसा कुछ बीच में कंडीशन अगर मैं लगा दूं कि मैं इनको चेंज होने से पहले और बाद में वाली सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँ, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसे समझो कि जब मैंने सम में से 6 को माइनस कर दिया, जब मैंने सम में से 6 को माइनस कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या? 11।
अगर मैं इसी समय पे इसको सम 1 से कंपेयर करा लूँ तो इक्वल आ जाएंगे इसी समय पे। और हमारे क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, इसको नहीं गिनना, इसके लेफ्ट वाले और इसके राइट वाले का इक्वल होना चाहिए। तो राइट का यहाँ तक तो सम मेरा पास है, और इधर तक का सम 1 भी मेरे पास 11 ही है। ये वाले सम में से माइनस कर चुका हूँ मैं, और अभी जस्ट अभी मैंने 6 माइनस करा है, तो इधर तक का सम तो मेरे पास है ही, और इधर तक का सम 1 भी मेरे पास है। मैंने अभी सम 1 में ऐड नहीं करा है। तो इसको मैं, ये वाली कंडीशन को, जो मैं ये समझ रहा हूँ, मैं इस कंडीशन से पहले सम में से माइनस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई कर लूँ, और इसके बाद सम 1 में प्लस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई करूँ। इक्वालिटी कंपेयर कर लेने के बाद इसको सम में से हटा दो और अभी सम 1 में ऐड मत करो, क्योंकि पिवट इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि वो इंक्लूड होगा, उसका मतलब है कि वो एक्सक्लूड होगा। तो एक्सक्लूड कैसे होगा, सम में से हटा के, और इंक्लूड कैसे नहीं होगा, सम 1 में ना डाल के। तो इक्वालिटी कब चेक हो जाए, जब सम में से हट गया और सम 1 में अभी डला नहीं है, उसके बीच में इक्वालिटी चेक हो जाए, तभी रिटर्न ऑफ आई हो जाए। कोड कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा कोड बनेगा इसका तो, है ना। कैसा कोड लिखेंगे, कुछ भी नहीं, इंट सम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, और क्या करना है, सम प्लस इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। मैंने पूरी एरे का सम निकाल लिया, इतना काम सॉर्टेड। उसके बाद मैंने एक इंट सम 1 बनाया इज इक्वल्स टू 0, जो शुरू से चलेगा, और मैंने कहा फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, फिर से नम्स डॉट साइज पे आइट्रेट कर लो। और इस बार क्या करो, वही जो मैंने कहा था कि सम में से तो हटा दो, किसको, नम्स ऑफ आई को, ये एज्यूम करके कि ये पिवट है। सम में से तो हटा दो, फिर चेक कर लो कि इफ सम इक्वल टू सम 1 है तो रिटर्न आई कर दें, अगर सम इक्वल टू सम 1 है। और अगर ऐसा नहीं है तो सम 1 में नम्स ऑफ आई को जोड़ दो, क्योंकि अब इसको इंक्लूड करना है, ये पिवट नहीं है अब। अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं हो पाया है तो अब इसको इंक्लूड करना है, पिवट को हमें इंक्लूड नहीं करना था। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर पूरी एरे आइटरेट हो जाने के बाद, देखो हम लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं, अगर लास्ट पॉइंट तक भी ये रिटर्न आई नहीं हो पा रहा है, यानी कि मेरा कोई पिवट एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर कोई पिवट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसने क्या कहा है हमको, इफ़ नो सच इंडेक्स एग्जिस्ट रिटर्न -1। तो हम कुछ नहीं, यहाँ पे रिटर्न -1 कर देंगे, बस इतना सा काम करना है हमको। रन करके देख लें एक बारी। एक्सेप्ट हो गया जी, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत बढ़िया। ओके, तो आ गया समझ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, और कुछ भी दिक्कत आए तो जाना है @/ की वेबसाइट पर, वहाँ पे अपने वीकली चैलेंज खोल के अपना क्वेश्चन सर्च करना है। क्वेश्चन में आपको उसका एडिटोरियल विद कोड आराम से मिल जाएगा वेबसाइट पर, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ भी डाउट लगे टेंशन नहीं लेनी है, एडिटोरियल पढ़ लेना है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बस पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, पक्का डीएसए में एक्सेल करेंगे, है ना। चलो विद दैट साइनिंग ऑफ, बाय बाय।